श्रम संसाधन विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा जिला स्कूल मैदान में एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने नियोजन विभाग के उप निदेशक शंभुनाथ सुधाकर और अन्य अधिकारियों के साथ किया। उद्घाटन के बाद उप विकास आयुक्त सहित सभी अधिकारियों ने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इन स्टॉलों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसरों और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने कहा, यह मेला उन लोगों के लिए है जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं। इसके माध्यम से उन्हें नौकरी के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रीय कंपनियों और संस्थानों ने भाग लिया, जहां उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की जानकारी दी और भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। मेले में युवाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने आयोजन को सफल बनाया। श्रम संसाधन विभाग बिहार द्वारा जो भागलपुर प्रमंडल उप निदेशक हैं उनके कार्यालय द्वारा ये आयोजित किया गया है नियोजन मेला। और ये नियोजन मेला में है कि एक यह मंच प्रोवाइड करना है लोगों को, जिसमें एम्प्लॉयर्स हैं और एम्प्लॉई जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं वैसे लोगों को हम एक साथ लाते हैं, उनका समन्वय स्थापित करते हैं। और दूसरा है कि सभी विभागों का यहाँ स्टॉल लगाया जाता है, जिसमें जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं विभागों द्वारा संचालित हैं उनके बारे में जानकारी हम लोग देते हैं उनको। तो ऐसे कई लाभुक होते हैं जो योग्य लाभुक होते हैं, किसी न किसी कारण से वंचित रह जाते हैं, उनका भी हम लोग इसमें टारगेट करते हैं कि उसको सभी विभागों की योजनाओं का लाभ उनको पहुंचाएं। और मुख्य है कि सभी जो एम्प्लॉयर्स हैं उन लोगों का मंच देते हैं यहाँ पर कि सभी लोग यहाँ पर आएँ और जो उनका स्किल सेट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करें। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे, लोगों को रोजगार भी मिला है और कई कंपनीज ने इंटरव्यू लेटर भी दिया है, जिसमें विद इन अ वीक वो लोग इनको बुलाएंगे और बेस्ड ऑन इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरहर गांव में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र CSP संचालक प्रवीण कुमार मेहता पर सैकड़ों खाता धारकों से लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। संचालक ने अवैध रूप से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लेकर लोगों के खाते से करीब 40 लाख रुपए निकाल लिए और अपने परिवार सहित फरार हो गया। ग्रामीणों ने पाई जोड़कर अपने खातों में जमा किए थे। किसी ने 50,000, किसी ने 30,000 तो किसी ने 20,000। CSP संचालक ने फिंगरप्रिंट स्कैनर का दुरुपयोग कर इन खातों से पैसा निकाले। कई खाता धारकों को तब ठगी का पता चला जब वे पासबुक अपडेट कराने गए और देखा कि उनके खातों में केवल 500, 1000 तथा 200 रुपये शेष बचे हैं। सविता देवी, गुलशरण शर्मा, गौरी मंडल सहित कई अन्य पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि बार-बार पासबुक अपडेट करवाने पर बैंक कर्मियों ने उन्हें बहाने बनाकर टाल दिया। लोगों का मानना है कि इस ठगी में बैंक कर्मियों की भी मिलीभगत हो सकती है। पीड़ितों ने खरीक थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल CSP संचालक का टीम का बना ग्राहक सेवा केंद्र बंद है और वह परिवार सहित फरार है। क्या नाम है? सविता दी। घर? भवनपुरा। अभी कौन सा बैंक आए हैं? बड़ौदा। क्या दिक्कत हुआ आपको? 556,000 है, सब एको खाता पर नहीं। 56,000 था। हाँ। तो कैसे पता चला कि पैसा सब खत्म हो गया है? आप निकाले हैं? हाँ, जितना लोग है ना निकाल के गए हैं वो बताइए कि पैसा सबके खाता पर नहीं है। सबका चला, आपका भी चला गया। आप घर के कुछ उद्देश्य के लिए जमा करके रखे थे पैसा, किस चीज के लिए? मेरे पति की कैसे काम नहीं कर पाए हैं, डोरा टूट गया, आँख खराब है, उसले लिखे थी 5 कट्ठा को सब पैसा यहाँ पर यहीं पर रखे थे और सब चला गया। सब चला। भाभी मुँह चेक नहीं कराइए, सब पैसा यहाँ रखिए, सब इतना पैसा है भाभी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे CSP वाला बोल रहा था। तो यहाँ पर काहे लाए हैं? कितना आपका धोखाधड़ी हुआ है? यहाँ पर सर घर द्वार कट गया, मिर्चा से यहाँ बांध के रहते थे। बेटी है, माँ है, बेटी शादी करने वाला है, माँ किस दिन मरेगा नहीं मरेगा सोचे अपना। मतलब विवाह के लिए पैसा रखे थे? हाँ। कितना पैसा रखे थे? 2,52,000। तो अभी कितना बता रहा है? अभी तो पैसे नहीं है, 300 रुपये है उस पर, सब पैसा वो भी ले लिया। सब गायब कर दिया? सब गायब कर दिया। आग पकड़ तो आग ही लगा दिया घर में। इसलिए हम लोग तो कपड़ा लत्ता देखिए सारा जल गया। सोचेगा वो वहाँ पर नहीं रखेंगे, घर में नहीं रखेंगे तो बैंक में तो रहेगा तो कभी काम देगा। बहन चोरी यहाँ भी माँ चोरा लिया। ये बहन चोर मंटू माँ ने कि सारा जनता को रुपया निकाल कर को टिप्पा ले लेता था 3 बार, नहीं आया
कितना लेना है? 5,000। वहाँ निकल गया 20,000। बस जाइए ना, ये साल 2,000 दे के निकाल देता था, बस सबका टका निकाल लिया। अभी वो सब गायब है वहाँ पर से? अभी सब वहाँ तालाब मरा हुआ है, कितना का वो उसी में खाता नंबर होगा या आधार कार्ड उसी में पड़ा होगा कि लेके गया। नगर परिषद सुल्तानगंज के सभापति राजकुमार गुड्डू ने सफाई कर्मियों और मोटर वाहन चालकों के साथ बैठक कर शहर में स्वच्छता और मोटर वाहनों के उचित रखरखाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभापति ने कहा कि मोटर वाहनों की नियमित धुलाई और मरम्मत न होने के कारण वाहन खराब हो रहे हैं, जिससे नगर परिषद के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। सभी वाहन चालकों को निर्देश दिया गया है कि हर रविवार को वाहनों की सफाई, धुलाई और मरम्मत सुनिश्चित की जाए ताकि वाहनों की कार्य क्षमता बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिशा में विभागीय अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि वाहन सुचारू रूप से चल सके और सफाई कार्य में कोई रुकावट न आए। इस बैठक में वार्ड पार्षद विभूति यादव, विनोद रजक, सुभाष कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। नगर सभापति ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि साफ सफाई और वाहन देखरेख के इन कदमों से शहर की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार होगा। आज जो है नगर परिषद कार्यालय में सभी जितने भी हमारे यहाँ वाहन हैं, टिपर, ट्रैक्टर और भी जो भी वाहन है, सभी के ड्राइवर को बुलाया गया था और जो वाहन में कुछ कार्य है उस कार्य मरम्मती कार्य के लिए जो हमारे सैनिटरी ऑफिसर हैं अमित भगत जी, उनको निर्देशित किया गया और साथ में सभी चालकों को यह कहा गया कि आप नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह के रविवार के दिन सभी वाहनों को सफाई कर उसका जो वॉशिंग वगैरह का कार्य होता है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जगह है, पाइप वगैरह का भी सेट सब उपलब्ध है। तो सभी जितने भी वाहन चालक हैं सबको ये निर्देशित किया गया कि सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सभी वाहनों की साफ सफाई कर वाहन को कतारबद्ध कर जो हमारे सैनिटरी ऑफिसर हैं उनके समक्ष वो उपलब्ध करा के एक बार उनके देख रेख में फिर वाहनों का संचालन वो नियमित तरीके से करेंगे। पंचायत और ग्राम कचहरी के अधिकारों में कटौती के खिलाफ मुखिया संघ ने भागलपुर के एक निजी होटल में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने की। मिथिलेश कुमार राय ने कहा, बिहार सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और उनके अधिकारों में लगातार कटौती कर रही है। इससे जनप्रतिनिधियों को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। यह विरोध केवल शुरुआत है, अभी आगे और बड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, यह विरोध केवल झांकी है, आंधी अभी बाकी है। इस बैठक में खुटहा पंचायत के मुखिया देवेंद्र कुमार, झुम्पा सिंह, सोनी भारती सहित पूरे भागलपुर जिले के मुखिया शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर सरकार के फैसलों का विरोध करने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक रणनीति तैयार करने की बात कही। बैठक के दौरान मुखियाओं ने पंचायतों की स्वायत्तता और उनके अधिकारों को बहाल करने के लिए संगठित आंदोलन करने का संकल्प लिया। लगभग हम लोग जितने मुखिया जी हैं तो सभी कोशिश करेंगे कि पटना में जो 28 तारीख को आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो रखा गया है और हम लोग सभी सपोर्ट में हैं, क्योंकि ये अकेले की लड़ाई नहीं है। लगभग 100 की संख्या में जाएंगे और महिलाएं, मैं महिला मुखिया से आह्वान करती हूँ, प्रत्येक पंचायत से जितने भी हैं वार्ड सदस्य हैं, महिला में सरपंच हैं, पंच हैं, आदरणीय हमारे देखिए बुजुर्ग नेताजी बैठे हुए हैं, इनको भी लेके जाना है, सभी को ही, मुखिया जी को भी लेके जाना है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जितने भी मतलब हैं इनके सपोर्ट में हम लोग सभी रहेंगे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में सड़क सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हेलमेट पहनने और पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को हेलमेट और पौधे देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भागलपुर में हेलमेट मैन के नाम से मशहूर धनंजय पासवान, लोजपा नेता विजय यादव और गायक विपुल विशेष रूप से मौजूद थे। छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया और तालियों की गूंज से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। धनंजय पासवान ने बताया, सड़क पर वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने का कार्य मैं पहले भी करता था, लेकिन हमेशा एक बड़े जागरूकता कार्यक्रम का सपना था जिसे आज सभी के सहयोग से पूरा किया जा सका। कार्यक्रम में कई लोग हेलमेट प्राप्त कर प्रसन्न नजर आए और सड़क सुरक्षा के महत्व को समझने का संकल्प लिया। साथ ही पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी लोगों को जागरूक किया गया। क्या कार्यक्रम सर है, अभियान चला है हेलमेट लगाओ अभियान। 1 जनवरी 2025 से हेलमेट लगाना अनिवार्य है, जो कि मैं अभी ये जल्दीबाजी में बैनर नहीं लगा पाए, तो मैं उसका बैनर छपने के लिए दे दिए और प्रत्येक वाहन में
ये बताइए, सड़क पर ही हेलमेट बांटते हैं, फिर हाँ। यहाँ पे कार्यक्रम भी करवा के आप हेलमेट बांटेंगे। सर, आज प्रेरणा का- कहाँ से? प्रेरणा तो सर बस पब्लिकों के बीच से मिलते हैं और आते जैसे बोलते हैं कि सर जब से आप हेलमेट बांट रहे हैं और समझाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हम लोग हेलमेट लगाने लगे हैं, उससे ज्यादा हमें मोटिवेट होता है। तो हम सोचे बड़े अभियान पे क्यों नहीं इस चीज को अभियान चलाया जाए। लोकनायक कर्पूरी ठाकुर की जीवनी और विचारधारा को समझने और प्रचारित करने के उद्देश्य से कैंप बिहार द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में लेखक और वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह शामिल हुए, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर के जीवन और उनके संघर्षों पर विस्तार से चर्चा की। संगोष्ठी में बताया गया कि कर्पूरी ठाकुर किस प्रकार एक शिक्षक से जननायक बने और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए। वक्ताओं ने यह भी चर्चा की कि वर्तमान समय में कर्पूरी ठाकुर के विचार कितने प्रासंगिक हैं और उनकी नीतियों से आज भी प्रेरणा ली जा सकती है। कार्यक्रम में कैंप बिहार की संयोजिका डॉक्टर प्रीति शेखर और अमरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर सहित शहर के सैकड़ों बुद्धिजीवी और समाज सेवी मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के व्यक्तित्व पर, जो उनका पूरा जो समरस जो वो समाज की कल्पना किए थे, उस चीज को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन था, जिसका विषय था समरसता एवं सामंजस्य की पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो मुख्य वक्ता के रूप में आए थे, जिन्होंने कर्पूरी जी के जीवन के ऊपर बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है, आदरणीय संतोष सिंह जी, जो इंडियन एक्सप्रेस के वो रिपोर्टर भी हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस किताब को उन्होंने लिखा है। मुख्य वक्ता के रूप में उनका हम सब लोगों को उद्बोधन प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के बारे में हमें हमारे मन में तभी आया जब आज कर्पूरी जी को जब भारत रत्न मिला और अचानक से पूरे देश में कर्पूरी जी के नाम की चर्चा होने लगी। उस कर्पूरी जी की चर्चा होने लगी जिनके जीवन में हम बहुत ढंग के रस को पाते हैं। एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम था, दूसरी तरफ किसान आंदोलन था और उसके साथ ही साथ समाजवाद था। तो हर चीज का सम्मिश्रण उनके जीवन में मिला। भागलपुर जिले के नया टोला भोलसर में सिपाही दीपक कुमार की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 17 जनवरी 2023 को मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं द्वारा छापेमारी के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। इस अवसर पर उनके परिवार, विभागीय अधिकारियों और सैकड़ों स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर उनके बलिदान को नमन किया। इस कार्यक्रम में इंस्पेक्टर जय भगवान, थानाध्यक्ष आदित्य कुमार और अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। सभी ने सिपाही दीपक कुमार के साहस और कर्तव्य परायणता को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने उनके अदम्य साहस की सराहना करते हुए कहा कि उनका बलिदान एक मिसाल बन चुका है। इस दौरान कई वक्ताओं ने दीपक कुमार के स्मारक निर्माण की मांग की ताकि उनके बलिदान को अस्थायी रूप से सम्मानित किया जा सके और आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। ये आज श्रद्धांजलि हुआ था जो मदनीसर सिपाही शहीद हुए थे, जो अपने ड्यूटी के समय ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए थे और अपने ड्यूटी के निर्धारित समय देखते हुए अपने ड्यूटी के देखते हुए समय पर अपने जो बलिदान हुए। बहुत जल्द बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सिनेमाघरों में पारिवारिक भोजपुरी फिल्म पिया घर जाना है रिलीज होगी। यह फिल्म समाज में शिक्षा के महत्व और बढ़ती शिक्षा लागत के बावजूद इसे प्राप्त करने की आवश्यकता पर केंद्रित है। फिल्म की शूटिंग भागलपुर और झारखंड के विभिन्न हिस्सों में की गई है। पिया घर जाना है के निर्देशक वीएल प्रजापति हैं। फिल्म में हीरो आयुष कुशवाहा, हीरोइन हिमांशी सिंह और सालू सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई है, जबकि लाडो मदेशिया भी मुख्य किरदार में है। फिल्म को लेकर आयुष कुशवाहा ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह फिल्म 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस फिल्म की कमाई का 20% हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे की सभी फिल्मों से भी इसी प्रकार की मदद करने का संकल्प लिया है। दरअसल यह फिल्म मनोरंजन के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव और शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने का संदेश देती है। निर्देशक और कलाकारों को उम्मीद है कि दर्शक इस फिल्म को भरपूर सराहना देंगे। आज का जो ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारी फिल्म आने वाली है पिया घर जाना है, इसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात। संभवतः है कि ये होली से पहले और 14 फरवरी के बाद और होली के बीच में ये आ जाएगी। फिल्म का थीम है इसमें कि एक जातिवाद कैसे समाज में होता है,
उसके बाद एजुकेशन को किस प्रकार से बीच में रोक दिया जाता है, उसके बाद ये जो मेहनत मजदूरी करके हम ये करते हैं उस पे भी कुछ दबदबे होते हैं, उसको रोक दिया जाता है। और जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को भी कैसे रोक दिया जाता है, उनकी गति को रोक दिया जाता है। तो इस मैटर पे ये पूरी तरह से ये सामाजिक फिल्म है।